कल कहाँ तक पहुंचे थे? IUPAC हो गया था। चलिए थोड़ा बुक दिखाओ। आप लोगों के पास बुक नहीं है? तो बुक खरीदे हो नहीं खरीदे हो? चलो, कल हम लोगों ने नाम से मतलब फॉर्मूले से नाम लिखना सीखा था। आज हम लोग उसको रिवर्स करते हैं। जैसे ये जो क्या हुआ, जैसे ये पहला है टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट 2। चलो, चलो भाई, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट 2, इसका अपने को बनाना है फॉर्मूला। चलना कैसे है? टेट्रा हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड होता है क्या? OH। टेट्रा जिंकेट यानी कि तो चाहिए जिंक, ठीक। उसके बाद क्या बोला? 2। ठीक है भाई, जिंकेट को अगर 2 रख रहे हो आप लोग, यानी कि इसको रख रहे हो +2, तो OH 4 है। 4 OH से कितना आ जाएगा? एक OH का होता है -1, तो 4 OH से कितना आ गया? -4। कितना आ रहा है रिजल्ट? डिफरेंस कितना आ रहा है? -2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? आपको लिखना है -2। ये है इसका फॉर्मूला। बस इतना ही करना है जी। जैसे चलो एक और देख लेते हैं हम लोग। पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटोक्रोमेट, ये है क्वेश्चन नंबर 7। अगर बुक होती तो आप लोगों के लिए इजी हो जाता। बिल्कुल बनाइए सर। पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट 3। चलो, देखो पहले पोटेशियम जो है ये, हाँ कहाँ भैया, एकदम श्रीलंका जाके बैठे हो। हाँ जी, OX। अगर OX लिखेंगे तो भी आपको CBSE मार्क्स देगी, और अगर आप उसको C2O4 लिखेंगे तो भी CBSE मार्क्स देगी। चलो बनाओ जल्दी। हाँ जी, क्रोमियम से क्रोमेट बना 3। वाह, बनैबा हो। बेटा क्रोमियम CR, हद कर रहे हो भाई। कैसे लिखेंगे ये देखो, C ऐसे R ऐसे। कहीं जगह नहीं मिल रहा तो ये लो मेरे हाथ में ऐसे। हद ही कर दे रहे हो भाई। क्यों -1 यार, अजीब बात कर रहे हो यार। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड इसलिए तो तुम लोगों को पढ़ाया है स्टार्टिंग में।
और कल मैंने आप लोगों को ये बताया भी था कि ये है ऑक्जेलिक एसिड। अगर इस ऑक्जेलिक एसिड में से 2 H प्लस हटा दोगे तो क्या बचेगा? C2O4-2। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया। ट्राईऑक्सलेटोक्रोमेट और उसके बाद फिर पोटेशियम भी है। पोटेशियम लिखने का मतलब क्या है कि ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मतलब जो किस में काउंट होगा? अगर ये नंबर के साथ में जो सेकेंडरी लिगेंड है इनसे पहले कोई चीज आ रही है मतलब ये, और इसके नाम में 8 भी है मतलब आयनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक। और ये पोटेशियम जो है वो बाहर रहेगा, ठीक। क्रोमियम मतलब क्रोमेट लिखा है मतलब तो क्रोमियम है, और ये कौन से स्टेट वाला है? 3 वाला मिला है। ट्राई ऑक्सलेटो यानी कि C2O4 चाहिए कितना अपने को? 3, ठीक। एक C2O4 यानी कि इसको आप और भी कैसे लिख सकते हो? KCrOx3, ठीक। अब इसमें देखो एक ऑक्सलेट का कितना रहता है? एक ऑक्सलेट का रहता है -2 और 3 यानी कि कितना हो गया ये टोटल चार्ज? माइनस में 6, -6 और +3 कितना डिफरेंस? -3। चलो अब -3 के लिए आपको कितना पोटेशियम लगेगा? एक पोटेशियम का होता है +1, तो अपने को -3 को बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए रहेगा? 3 पोटेशियम। डन। हाँ मेरे आंख में घुसेड़ दो। पोटेशियम के साथ में R क्यों लिखा? ये कौन सी बीमारी है कि बैठे बैठे खो जा रहे हो तुम? भूख भूख लगती है कि नहीं? हो गया, चले आगे। बिल्कुल दे देते हैं भाई, इसलिए तो बोलता हूँ बेटा तुम लोग बुक तो लेकर के आया करो। नहीं, मोबाइल जमा नहीं किया सामने, नहीं जरूरत नहीं है। चलो 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 मैं यहीं पे लिख देता हूँ। डाइअमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 2। चलो काम पे लगो जल्दी। सिर्फ गर्दन ऐसे और ऐसे करने से नहीं सॉल्व होगा बेटे। वेरी गुड। चलो यहाँ से चालू कर लो। प्लेटिनम चाहिए अपने को, ये लो भैया प्लेटिनम। डाई अमीन यानी कि ये हो गया अमीन NH3, डाई मतलब 2। डाई क्लोराइडो यानी कि क्लोरीन भी कितना चाहिए? 2, ठीक है। और तो कुछ बचा नहीं। प्लेटिनम उसने क्या बोला कितना लेना है? प्लस में 2, ये होता है 0 और एक क्लोरीन का होता है -1, यानी यहाँ पे कितना हो गया बेटा? -2। तो -2 और +2 कितना हो गया? 0, यानी कोई चार्ज वहां पे नहीं आएगा। यही बनाए हो?
थोड़ा बहुत। कितना सही है? ब्रैकेट सही है। और ये अंदर तुम लोग का सही है। हाँ, कौन सा वाला बेटा? ये वाला। इन चीजों का ही तो ध्यान रखना है तुमको। चलो अब उसमें आओ, एकदम जल्दी जल्दी। फोर। क्यों +1 होता है? अरे रोमन नंबर में जितना दिया है उतना ही लेना है, सेंट्रल मेटल एटम का। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा। हेक्सा अमीन यानी कि NH3 कितना चाहिए अपने को? 6। प्लैटिनम यानी कि PT। चलो, ये चाहिए +4 में, और ये कितना हो गया? 6 × 0 यानी कि 0। तो ये जो +4 है यही +4 यहाँ पे चढ़ जाएगा। ये है इसका आंसर। अब की बार सही है? ठीक है, ठीक। चलो अब थोड़ा सा टफ कर लेते हैं। ये कौन है जो शादी घर में आया है और हा हा ही कर रहा है, हैं? चलो जल्दी। निकलेट। ओ, निकिल, निकल नहीं। हाँ जी, हाँ जी, वही वाला, वही वाला। ये लीजिए सर, दिख रहा है इतने में? अपना हर्ष पढ़ने लगा भाई। खाली टाइम में बैठ के वाला गाना सुनता कि बेटा अपना टाइम आएगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। नहीं, नंबरिंग ठीक है, पोटेशियम का नंबर गलत है। देखो, पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो, एक तो आप लोगों को अब इतना आइडिया हो ही गया है, पोटेशियम सोडियम ऐसा कुछ भी रहेगा तो उसको क्या करना है? बाहर रखना है। चलो, ये तो हो गया पोटेशियम। चलो अब टेट्रासाइनाइडो निकेलेट यानी कि सेंट्रल एटम आपका निकिल हुआ। टेट्रासाइनाइडो मतलब
4 ठो चाहिए साइनाइड। 4 साइनाइड से कितना चार्ज हो गया बेटा? -4। 4 साइनाइड से -4 होगा ना। चलिए, निकिल को कितना रखने बोला उसने? +2। कितने का डिफरेंस हो गया टोटल? कितना हो गया? -2। यानी बाहर में अपने को पोटेशियम की मदद से +2 मेकअप करना है। एक पोटेशियम कितना देता है? +1। तो अपने को +2 के लिए कितना चाहिए रहेगा? यही इसका फॉर्मूला है। ठीक, तुमने बस पोटेशियम को 2 नहीं दिया था, बाकी सब सही है। चलो इसमें आओ। ये ऐसा वाला एक कल हम लोगों ने किया है। हाँ, लेकिन उस टाइम पे मैंने बताया था कि NO2 जो है उसको NO2 भी लिख सकते हैं और ONO भी लिख सकते हैं। चलो जल्दी काम पे लगो। पेंटामीन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट 3, यानी कि ये तो चाहिए आपको कोबाल्ट। कोबाल्ट, उसके बाद चाहिए पेंटामीन यानी कि NH3 5, नाइट्राइटो ओ यानी कि नाइट्राइटो ग्रुप का ऑक्सीजन होने वाला है लिंकिंग एटम। चलिए, कोबाल्ट लेना है +3, ये है 0, ये 0, यानी यहाँ पे कितना आएगा? +3। चलो इसमें क्या बनेगा? बस यहाँ पे ONO की जगह पे NO2 आएगा, बाकी पूरा सेम रहेगा। IUPAC को कल हम लोगों ने फॉर्मूले से नाम बनाना सीखा था, आज हम लोग नाम से फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं। अब तो हो गया। तुम्हारे हिस्से में से, अरे अरे आराम से। हाँ, कुछ पूछ रहे थे तुम? हो गया क्या? क्या? चलो भाई, अब हेडिंग डालिएगा आइसोमेरिज्म। अब लास्ट ईयर आप लोगों ने जो आइसोमेरिज्म पढ़ा है उसमें डेफिनेशन क्या थी? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस साल सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट ही सेम आएगा, बाकी चीजें डिफरेंट आ ही सकती हैं। अब देखो कैसे भाई, लास्ट ईयर याद करो तो थोड़ा सा। लास्ट ईयर जो आप लोगों ने पढ़ा है उसमें कौन से 2 टाइप होते थे? सबसे पहला होता था, वेरी गुड, इसमें कौन से टाइप्स थे बेटे? इसमें था चेन आइसोमेरिज्म, इसमें था पोजीशन आइसोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। वेरी गुड, जिसको हम लोग ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं बोलते। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, जिसका दूसरा नाम कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म भी था। ठीक, चलिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की इतनी वैरायटीज आप लोगों ने पढ़ी है। और उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म फिर 2 टाइप का, एक था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर आपके टीचर ने ईमानदारी से पढ़ाया होगा
तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के दो सिस्टम्स बताने थे, सिस ट्रांस और इजेड। ये टीचर पे डिपेंड करता है कि बताएंगे कि नहीं। ठीक। हाँ, चलिए ये हो गया सिस ट्रांस और इजेड। उसी तरीके से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी दो सिस्टम है, एक है डीएल डेक्स्ट्रोलीवो और एक आर एस यानी कि रेक्टस सिनिस्टर। स्पेसिफिकली देखो इजेड क्या है, सिस के जैसा होता है जेड, ट्रांस के जैसा होता है ई। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की ये चारों वैलेंसीज अलग हो जाती हैं तब हम लोग इजेड को प्रेफरेंस देते हैं, ना कि सिस ट्रांस को। और दोनों तरफ अच्छा, तो ऐसे बोला भैया 11th के नोट्स में है स्कूल के, देखना। ठीक। उसी तरीके से डीएल हम लोग कब लगाते हैं डेक्स्ट्रोलीवो, जब एक से ज़्यादा किरल कार्बन आइटम रहे। लेकिन स्पेसिफिकली अगर एक ही है तो आप डीएल के बजाय आरएस भी चला सकते हो। ठीक। चलो अब इसमें इस साल जो पढ़ना है अपने को, उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के इतनी वैरायटीज नहीं है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की जगह देखो, ये इस साल जो आप लोगों को पढ़ना है उसमें एक तो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, लेकिन इस साल के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चार चीज़ें हैं। पहला है लिंकेज आइसोमेरिज्म, फिर आएगा आपको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, उसके बाद आएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, फिर हाँ वही तो है हाइड्रेट। ठीक है भाई, मान लेते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और आपकी बुक में सिर्फ ये चार दिए हैं, लेकिन जैसे रिंग चेन आइसोमेरिज्म को ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं मानते, वैसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में भी एक वैरायटी होती है जिसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। और इस पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म को भी हम लोग ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं मानते। ठीक। चलिए उसके बाद फिर सेकेंड वैरायटी इसमें भी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के भी इसमें सेम दो टाइप, एक है ज्योमेट्रिकल, एक है ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में भी आपको इस साल दो सिस्टम्स पढ़ने, एक तो देखना है क्या, सिस और ट्रांस आइसोमर। इस वाले में इजेड जैसा कुछ नहीं होता, ऑप्टिकल में आरएस जैसा कुछ नहीं होता। इसमें एक देखना है आपको डेक्स्ट्रो और लीवो। ठीक। चलो उसको अगर बनाना चाहो शॉर्ट में तो बना लो। फिर चलो पहले हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म निपटाते हैं। एकदम इजी इजी है, फटाफट फटाफट हो जाएगा, आज ही हो जाएगा ये पूरा आइसोमेरिज्म।
चलो, अब फर्स्ट सेटिंग कौन सा पढ़ना चाहोगे बेटा, स्ट्रक्चरल की स्टीरियो? तो ये वाला कर सकते हैं, ये बहुत इजी है। चलो फर्स्ट सेटिंग डालो बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, आप लोगों को इतना तो मालूम ही है कि स्टीरियो वर्ड का मतलब क्या है, स्टेरिक, जिसका मतलब होता है थ्री डायमेंशनल। ठीक, तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चरल चेंज जो है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें हम लोग एक चीज देखने वाले हैं अभी, वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एग्जाम के हिसाब से वेटेज के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक, एग्जाम में मतलब सीबीएसई हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का बहुत वेटेज रहता है। उसमें सिस ट्रांस बनाओ, ठीक, या फिर वो स्ट्रक्चर देगा उसको पहचानो सिस है कि ट्रांस है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये। उसके बाद वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के चारों टाइप, उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग ऑप्टिकल। ठीक, चलो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लिए आप लोगों को इतना तो मालूम है, अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता है इसमें, एक तो रहता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी दो ज्योमेट्रीज आती हैं, एक होता है कौन, टेट्राहेड्रल, और एक स्क्वायर प्लेनर। चलो हम लोग थोड़े खुशकिस्मत है, हम लोगों को टेट्राहेड्रल के बारे में नहीं पढ़ना, हम लोगों को पढ़ना सिर्फ दो चीज़ों के बारे में, एक है स्क्वायर प्लेनर और दूसरा जब कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 6 यानी कि ऑक्टाहेड्रल के बारे में। डन। चलो अब इसमें करना क्या है, बुक अगेन बुक नहीं है तुम लोगों के पास, कल बुक लेकर के आना, मतलब नेक्स्ट क्लास में, एक ही के पास है ना बेटे, वरना यहीं पे ही आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी सिखा देते कि वो sp2 है मतलब sp2d है कि dsp2 है, sp3d है कि d3sp3 है, वो यहीं पे ही हो जाता। चलो कोई बात नहीं, एक क्लास और दे देंगे उसको। स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल पहले हम लोग देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले के लिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी क्या देखेंगे हम लोग, पहले स्क्वायर प्लेनर। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, इसका मतलब है सेंट्रल मेटल एटम के साथ सेकेंडरी लिगेंड कितने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, 4। आप लोगों को वर्नर थ्योरी में लिखा है ना ये पोस्टुलेट कि सेकेंडरी लिगेंड्स का जो नंबर है वही डिसाइड करता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, और उसी कोऑर्डिनेशन नंबर से ये जज होता है कि उसका शेप क्या होने वाला है। याद है मैंने बताया था 4 और 6 दो ही तो कोऑर्डिनेशन नंबर मिलता है अपने को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी दो चीजें पॉसिबल है, एक है टेट्राहेड्रल और एक है स्क्वायर प्लेनर। अपने को देखना है सिर्फ स्क्वायर प्लेनर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अपने पास कुछ एक कंडीशन है, जैसे पहला है ML4। ML4 का मतलब मेटल और उसके साथ 4 लिगेंड, चारों के चारों लिगेंड एक जैसे। इसका मतलब क्या, ये हो गया मेटल एटम और ये इतना तो आपको बनाना ही है, ये 4 लिगेंड, चारों लिगेंड अगर सेम है तो कैसे बताओगे कौन सिमिलर कौन ऑपोजिट। क्योंकि याद करो लास्ट ईयर भी जो आप सिस्टम्स बताते थे, जैसे मान लो ये CH3, ये CH3, इधर पे H, इधर पे H, ये क्या है, ट्रांस था, ये तो मालूम था आपको। तो ट्रांस में ऑपोजिट होने के लिए भी आपको कम से कम 2 वैलेंसीज तो सेम चाहिए थी ना। अब यहाँ चारों सेम है, किसको सेम किसको ऑपोजिट बताओगे, यानी ऐसी वाली कंडीशन में आपको ना सिस मिलेगा ना ट्रांस मिलेगा। एग्जाम्पल PTCl4, ठीक, इसमें कोई सिस नहीं कोई ट्रांस नहीं। सेकेंड कंडीशन क्या पॉसिबल है बेटे कि MLA3LB1। हाँ जी, अब कंडीशन क्या हो सकती है कि 4 में से 3 लिगेंड हो एक जैसे, एक लिगेंड डिफरेंट हो। उस कंडीशन में कैसा, चलो इसको भी बना करके देखते हैं हम लोग। ये LA 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 और ये LB। अभी भी इसमें भी सेम और ऑपोजिट बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों को मालूम है
सेम और ऑपोजिट बनाने के लिए दोनों तरफ एटलीस्ट एक एक सेम चाहिए ना अपने को, यानी इसमें भी पॉसिबल नहीं है और इसमें पॉसिबल नहीं है, तो MLA1 LB3 में भी पॉसिबल नहीं होगा। अब ये LA और LB क्या है, अलग अलग टाइप के लिगेंड। डन, चलो इसमें भी पॉसिबल नहीं। अगली कंडीशन आ सकती है MLA2 LB2, ठीक, यानी कि क्या, जैसे इसी का ही एक एग्जांपल ले लो, प्लैटिनम, उसके साथ में हम लोग कर देते हैं चलो क्लोरीन को 2 और साइनाइड को 2, ऐसा। अब इसमें सिस और ट्रांस बताना पॉसिबल है, कैसे? जी सर, Cl Cl Cn Cn, ये क्या है, सिस। मैंने ऐसे सिस बनाया, मतलब ये जरूरी नहीं कि आप भी ऐसे सिस बनाओ। सिस बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ट्रांस होने का सिर्फ एक ही तरीका है, कैसे? बस जैसे यहां एक Cl, यहां एक Cl, यहां एक साइनाइड और यहां एक साइनाइड, या फिर यहां साइनाइड, यहां साइनाइड, यहां Cl, यहां Cl, यानी ऑपोजिट फेसिंग होगा तो वो ट्रांस है। ट्रांस में ऑप्शन है नहीं, लेकिन सिस में भर भर के ऑप्शन है अपने पास। जैसे कि ये है सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम, सेम कब बोलोगे आप, जैसे मान लो Cl Cl, यहां पे Cl, यहां पे Cl, सिस, यहां साइनाइड, सिस, Cl Cl Cn Cn, सिस, ठीक, Cl Cl Cn Cn, सिस, Cl Cl Cn Cn, सिस। आया समझ में? लेकिन ट्रांस की बस एक ही कंडीशन थी, क्या, वो डायगोनली प्रेजेंट होना चाहिए, सेम वाला। इसमें क्या हो गया, डायगोनली प्रेजेंट है ना, तो जब सिमिलर लिगेंड डायगोनली प्रेजेंट होंगे तो वो ट्रांस है, अदरवाइज वो चुपचाप आंख बंद करके सिस। डन, चलो चलो इसको लिख लो। तो इसमें अपना कंक्लूजन क्या निकला, इसमें अपना कंक्लूजन निकला, व्हेन, ये तो है ट्रांस, व्हेन सिमिलर ligands are present diagonally, when similar ligands are present diagonally। और जबकि इसमें तो क्या है, बहुत सारी वैरायटीज थी, बहुत सारी कंडीशंस पॉसिबल थी सिस के लिए, और उस MLA2 LB2 के अलावा और कोई दूसरी कंडीशन पॉसिबल है ही नहीं। उसके अलावा जो बाकी 3 कंडीशंस पॉसिबल थी, कौन कौन सी, पहला ML4, दूसरा MLA3 LB1, MLA1 LB3, इन तीनों में तो हो ही नहीं पा रहा था। ठीक, अब इसमें CBSE आपको क्वेश्चन कैसे देगी, कोई एक मॉलिक्यूल देके बोलेगी उसका सिस और ट्रांस बनाओ। ठीक, चलो एक क्वेश्चन बनाया जाए इसका। देखना वहां पर जो है, इधर देखो तो थोड़ा सा, साइनाइड का कितना, -2, 2 है ना साइनाइड, यहां पे 2 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन का -1, यानी ये भी -2, यानी कितना हो गया, -4, यानी प्लेटिनम यहाँ कहाँ किस स्टेट में है, +4 में है, इसीलिए बैलेंस्ड हो गया और वहां पे 0 चार्ज है। लेकिन अब इसमें क्या है कहानी, अरे 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 अरे, टू, यहां पे भी -2 कितना हो गया, माइनस में 4, और यहां +2 का मतलब ये किस स्टेट में है। चलो इसका सिस और ट्रांस बना के दिखाओ। हाँ जी, when similar ligands are present diagonally, तो उसको आप बोलते हो ट्रांस। ऐसे नहीं, हवे में नहीं बनाना, कॉपी बनाओ।
अरे तुषार कपूर, जल्दी कॉफी बना। गोलमाल का तुषार कपूर, आई हो, यही हो। एक चीज ध्यान रखना बेटा, ओए बोर्ड एग्जाम में एक चीज का ध्यान रखना, अगर आयन है और आयन का ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हो, जो चार्ज होगा ना उसको ऐसे करके लिखना, ठीक? तो अपने से बना के थोड़ी लिख दोगे, ठीक? तो ये सिस हो सकता है, सिस और कैसे कैसे हो सकता है, यहाँ ओ एच, यहाँ ओ एच, यहाँ सी एल, यहाँ सी एल, सिस, यहाँ ओ एच, यहाँ ओ एच, यहाँ सी एल, यहाँ सी एल, सिस। तो सिस के तो बहुत सारे कंडीशंस पॉसिबल हैं। और ट्रांस के लिए क्या करना है, यहाँ पे सी एल हो जाए, यहाँ क्रोमियम, यहाँ सी एल हो जाए, ओ एच, ओ एच। तो ये चीज क्या है, ट्रांस। और ट्रांस के लिए मैंने शर्त बताई है आपको, क्या है, व्हेन सिमिलर लिगेंड्स आर प्रेजेंट डायगोनली, तो वो चीज ट्रांस है। डन। चलो चेंज करूं। अगला हम लोगों को देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये हम लोगों ने 4 के लिए देख लिया। अगला देखना है हम लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, ठीक? चलिए अब इसमें अपने को मालूम है स्ट्रक्चर कैसा मिलता है, शेप मिलता है कैसा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है भाई। इसमें भी आपके पास अगर ML6 है तो आप उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बना पाओगे, क्योंकि 6 के 6 सेम है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक? अगर इसमें आपके पास ऑप्शन आ रहा है MLA1 LB5 या MLA5 LB1, ऐसी वाली कंडीशन हुई तो 5 सेम और 1 डिफरेंट, इसमें भी आप सिस ट्रांस नहीं बता पाएंगे। शट अप। सिस ट्रांस की कहानी चालू होगी MLA2 LB4 या MLA4 LB2 के साथ, ठीक? अब इसमें क्या था, देखो थोड़ी देर पहले हम लोग ट्रांस कैसे बता रहे थे कि अगर डायगोनली प्रेजेंट है तो वो ट्रांस है, ठीक? लेकिन अब इसमें सिस के लिए कंडीशन बहुत सारी हैं, लेकिन ट्रांस के लिए बस इतना है कि व्हेन सिमिलर लिगेंड्स आर प्रेजेंट above and below the plane
एट द एक्सिस। ठीक, जैसे देखो अब 6 लिगेंड में से 2 लिगेंड सेम और 4 लिगेंड डिफरेंट करने अपने को। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि क्रोमियम NH3 4Cl2, ये होगा ऐसी, यही वाला वैरायटी है ना, 4 लिगेंड सेम 2 लिगेंड डिफरेंट। चलो इसमें चार्ज कितना आ रहा है देखो तो, अगर ये +3 में ले रहे हैं तो ये तो हो गया 0 और ये हो गया -2, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा +1। चलो इसको बना के देखते हैं। क्रोमियम NH3 यहाँ पे भी NH3, इधर पे भी NH3, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन। ठीक, तो ये क्या है, ये है ट्रांस। इसके अलावा जैसा चाहे वैसा आप कॉम्बिनेशन मारिए, वो क्या रहेगा, सिस। ठीक, चलो जैसे कि अब ये कंडीशन ट्रांस क्यों है, ये ठीक, यहाँ बीच में क्रोमियम है और 4 कॉर्नर पे 4 अमोनिया रख दिया, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। अब ये कैसा है, ये भारत ये पाकिस्तान और ये आपका LOC। ठीक, या तो ये कह लो कि जो ऐसा गली क्रिकेट खेलते हैं तो ये एक टीम, ये दूसरी टीम, और ये वो लोग जो दोनों तरफ से खेलने वाले, कोई एक होता है ना प्लेयर जो दोनों तरफ से बैटिंग करता है, ये वो वाला है। तो अब कंडीशन क्या है कि अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, यानी कि दोनों बैट्समैन अगर ऑपोजिट टीम के हैं तो वो क्या होगा, ट्रांस। डन। लेकिन अगर एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, जैसे इसी में ही एक क्लोरीन यहाँ और दूसरा क्लोरीन इन चारों में से कहीं पे भी होता, मतलब क्लोरीन यहाँ, इधर 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 कहीं पे भी दूसरा वाला क्लोरीन होता, तो दोनों क्लोरीन क्या है, अब एक ही तरफ है। क्यों, क्योंकि ये तो एक टीम का है ही और ये जो किसी टीम का नहीं है वो भी इसी के तरफ का हो जाएगा। आ रहा है लॉजिक समझ में? ठीक, क्या, तो ये है ट्रांस। तो सिस बनाने के लिए क्या ऑप्शन है आपके पास, सिस बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। ये है क्रोमियम, एक ले लो NH3 यहाँ, एक ले लो क्लोरीन यहाँ, और दूसरा क्लोरीन चाहे जहां बिठा दो, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे इसमें। ये तो मैंने सिर्फ एक बनाया है सिस का, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक, उन बहुत सारे में से कोई भी एक ऑप्शन बना दो। चलो जल्दी, हाँ जी, भरोसा रखो मेरे पे, मैं पढ़ा रहा हूँ। ये लो, चलो जल्दी बनाओ। ए राम, प्लेन कौन सा है इसमें, ये जो लिखे हम लोग, प्लेन कौन सा है,
ये जो स्क्वायर टाइप का हम लोग बना रहे हैं ना, वही प्लेन है। और अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन कौन सा है? वो जो ऐसे एक्सिस एक्सिस बना रहे हैं वो। जी सर। अच्छा, उसको एक्सिस क्यों बोल रहे हैं हम लोग? शट अप, फालतू की बकवास मत कर, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है। ये चीज़ तो प्लेन है। प्लेन हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं? जब जैसे मान लो, चलो ये, रुको मैं इसमें हो जाता हूँ। अगर मान लो यहाँ सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पे 4 लिगेंड, एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ से जब इस पॉइंट से ऐसे जोड़ोगे तो ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ऊपर में एक पिरामिड बना, नीचे में एक टेट्राहेड्रल पिरामिड बना, यानी कंडीशन क्या कहलाई? ऑक्टाहेड्रल। उस ऑक्टाहेड्रल शेप को एग्जैक्ट बराबर हाफ में कौन सा प्लेन डिवाइड कर रहा है? ये वाला प्लेन, इसलिए इसको बोलते हैं प्लेन। आप लोगों ने शायद फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, फिजिक्स या मैथ्स में। एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक, हाँ। अब इसको हम लोग एक्सिस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक्सिस कहलाने की शर्त है बेटा, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैथ्स में पढ़े हो ना शायद, मैथ्स या फिजिक्स में पढ़े होगे शायद। इसको एक्सिस बोलने की शर्त है। शर्त क्या है? ये जो एक्सिस है, इसको एक्सिस बोलने की शर्त है कि ये वो इमेजिनरी एक्सिस जिसके चारों तरफ ही स्ट्रक्चर घूमे, तो जो फेस से स्टार्ट किया था आफ्टर अ सर्टेन रोटेशन, ये फेस वापस आना चाहिए, इसलिए इसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। और ये चीज प्लेन, क्योंकि ये उसको एग्जैक्टली इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। चलो अगली वैरायटी है MlA3LB3। इसमें सिस ट्रांस जैसा नहीं होता, इस वाले में हम लोगों को चलना रहता है फेशियल मेरिडियोनल, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं फैकमर आइसोमेरिज्म। ठीक, अब फैकमर आइसोमेरिज्म मतलब फेशियल और मेरिडियोनल, इसमें 2 वैरायटीज। कैसे? जैसे इसी में छोटा सा वेरिएशन करते हैं और हम लोग कंपाउंड ले लेते हैं। चलो क्या नाम दोगे इसको? इतना क्यों स्पीड भागना है? आराम से सोच के बताओ। ट्राई अमाइन, टेट्रा मतलब 4 होता है, ट्राई अमाइन, ट्राइक्लोराइडो, कोबाल्ट, बस इतना ही है। कोबाल्ट के बाद में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने क्या बोला? ट्राइअमाइन, ट्राइक्लोराइडो, कोबाल्ट। अब यहाँ से -3 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यानी कि इसका कितना होगा? ओवरऑल चार्ज अगर 0 है तो +3, तो इसका नाम क्या हो गया? ट्राइअमाइन, ट्राइक्लोराइडो, कोबाल्ट 3। ठीक, चलो अब इसका फेशियल और मेरिडियनल कैसा है? ये जो 3, मतलब चाहे तो ये 3, चाहे तो ये 3, इन तीनों को अगर एक ही प्लेन में रख दोगे, कंडीशन कैसी बना लो आप? जैसे कोबाल्ट Cl 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 एक ही प्लेन में आ गए। ठीक, तो ये अच्छा, यहाँ पे क्या क्या बच गया अपने पास? NH3 इधर बचा, NH3 NH3। अब इन तीनों को देखो, ये तीनों एक ही प्लेन में है, तो ये कहलाए क्या? कंफर्म। ये फेशियल है, देखो बुक। ये वाला बेटा इधर ही दिया हुआ है ऊपर। हाँ, ये मेरिडियोनल है जो मैंने बनाया है जी। ये जो चीज़ है ये क्या है? मेरिडियोनल। ठीक, अच्छा, अब मेरिडियोनल बनाने के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। क्या क्या? मैंने तो ऐसे बनाया था मेरिडियोनल, आप और कैसे बना सकते हो? अगर सेम सेम वाले ऐसे प्रेजेंट हो, ओए इधर सेम सेम वाले ऐसे प्रेजेंट होंगे तभी भी क्या होगा? मेरिडियोनल। ठीक, सेम सेम वाले ऐसे प्रेजेंट होंगे, अरे
सेम सेम वाले ऐसे प्रेजेंट होंगे तभी भी मेरिडियोनल, ठीक, और सेम सेम वाले ऐसे प्रेजेंट होंगे तभी भी मेरिडियोनल। आ रहा है समझ में क्या कर रहा हूं मैं? बस ये चेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्लोरीन 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 मिलाएंगे तो ऐसे ही बनेगा, ठीक, और वो कैसे बनेगा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तभी भी क्या बनेगा वो मेरिडियोनल। और ये वाले में क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये भी कैसा बनेगा, मेरिडियोनल। तो मेरिडियोनल की 4 कंडीशंस पॉसिबल है। अब बस इतना करो, एक क्लोरीन को उठा के फेंक दो ऊपर, यानी कंडीशन क्या बन जाए, कोबाल्ट और इसको चलो इधर ले लेते हैं, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यहां पर आ गया आपका NH3 NH क्या हुआ। अब इसमें क्या कंडीशन होगी, ये और ये, इनको मिलाने पे अब जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है वो कैसा आ रहा है, प्लेन, और प्लेन से उठा हुआ सा, यानी कि प्लेन से अगर वो उठ जा रहा है, यानी कंडीशन कैसी हो गई बेटा, यहां पे सेम और यहां पर एक ऊपर है, तो इनको मिलाते हुए राइट एंगल ट्रायंगल आपको कैसा मिलेगा, एक फेस बना रहा है ना, ये मतलब कि फेस मतलब एक दीवार जैसा बना रहा है, ये इस रूम के लिए ये फेसेस है, ठीक, तो ये एक फेस बना रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम देंगे फिर, फेशियल आइसोमर या फैक आइसोमर। इसलिए इस वाले कंडीशन में हम लोग आइसोमेरिज्म को बोलते हैं फैकमर आइसोमर, ठीक। चलिए हो गया। इसके अलावा और इसमें कोई दूसरी कंडीशन है ही नहीं। अगर आप MLA4 LB2 करोगे तो वो हम लोगों ने पहले देख लिया, MLA5 LB1 करोगे तो उसमें पॉसिबल है नहीं, ठीक। इस चैप्टर के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस के लिए इतना ही है, बस भारी कुछ है ही नहीं। इसके बाद हेडिंग डालिएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म।